हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल में पिवट टेबल के अंदर जब हम कभी भी कोई रिपोर्ट नई क्रिएट करते हैं या बनाते हैं डैशबोर्ड के लिए या जिस लिए भी हमें रिपोर्ट चाहिए होती है, तो वहाँ पर हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा इस तरह से होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने कुछ यहाँ डेटा बना रखा है सिंपल के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ डेट है और एक तरफ है उसका सेल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हमें कभी कोई रिपोर्ट या हमें कुछ डैशबोर्ड में कोई अगर चीज़ वहाँ प्रेजेंट करनी होती है, तो वहाँ पर हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास डेटा जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कुछ मैंने यहाँ 19 का डेटा ले रखा है, कुछ मैंने ले रखा है 20 का। तो यहाँ पर अब जैसे मैनेजमेंट कहता है या टॉप मैनेजमेंट कहता है कि रिपोर्ट में हमें जो है डेटा आप जो है ईयरली के बेस पे दिखाओ या क्वार्टरली के बेस पे दिखाओ या मंथली या वीकली के हिसाब से दिखाओ। तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हम इस डेटा को कैसे हम ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या वीकली के फॉर्मेट में कैसे उसको प्रेजेंट करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक इसी पर है। तो हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी डेटा के अंदर अगर कोई डेट्स है कैसे उसको हम ईयरली में कन्वर्ट करेंगे, क्वार्टरली में करेंगे, मंथली करेंगे या वीकली में करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर केवल दो ही कॉलम लिए हैं, एक डेट्स का लिया है, एक मैंने लिया है यहाँ पर सेल का। तो चलिए सीखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जिसका भी हमें रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है तो उसका हम पहले डेटा इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। लाइक यहाँ पर अभी मेरे पास दो ही कॉलम है, डेट का है और सेल का है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप जब आते हैं तो आपको इंसर्ट के अंदर आना होता है पिवट टेबल के अंदर। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्रिएट पिवट टेबल करते हैं ये पूछता है कि आपको सेम शीट में चाहिए या आपको न्यू शीट में चाहिए। अब जैसे कि मुझे यहाँ न्यू शीट में चाहिए तो मैं यहाँ ओके कर दूंगा। अगर आपको इसी शीट पर चाहिए सेम जिसमें डेटा है तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करेंगे। बट मैं अभी नई शीट में मुझे चाहिए तो मैं इसके लिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो सेलेक्ट करते ही देखिए ये हमारे पास यहाँ पर पिवट टेबल का पूरा फील्ड की लिस्ट यहाँ पर आ गई है, क्योंकि यहाँ दो ही दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ दो ही कॉलम है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट चूज किया डेट, देन मैंने सेल के लिए मैंने यहाँ इसको ड्रैग किया वैल्यू वाले कॉलम में। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक पिवट टेबल बन चुका है, जो कि आप देख रहे होंगे कि सेम इसी फॉर्मेट में आया है जो कि हमारे पास ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर इस वाले रॉ डेटा में है। तो अब ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर ये टेबल बन चुका है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो डेट चाहिए ये हमें चाहिए ईयरली के फॉर्मेट में और मंथली, क्वार्टरली या जो भी आपको जिस तरह से भी नीड है उसके हिसाब से हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली, अगर आप एक्सेल का प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल 2007, तो उसके लिए तो आपको यहाँ पर आपको सिंपली जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा। तो इसको आपको सिंपली क्लिक करना है। तो ग्रुप का जैसे आप यहाँ ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, अब बाई के नीचे आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन है, सेकंड्स का है, मिनट्स का है, आवर्स का है, डे का है, मंथ का है, क्वार्टर्स का है और ईयर का है। तो इसमें से आपको जो भी चूज़ करना है, जैसे आपको अगर चाहिए कि ईयरली का अगर चाहिए तो यहाँ पर आप ईयर को सिलेक्ट करेंगे और ये मंथ पर इसको हटाएंगे, इसको अनक्लिक करेंगे। अब यहाँ ओके कर देंगे आप। तो आपने ओके किया तो ये देखिए आप यहाँ पर हमारे पास 2 ईयर का डेटा था 19 और 20 का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसने क्या है दोनों ईयर का 2019 और 2020 में टोटल कितनी सेल हुई है उस सभी का सम करके हमें यहाँ रिजल्ट निकाल के दे दिया। अब इसी तरह अगर आपको यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको ईयर का बताया, अगर आपको इस तरह यहाँ पर चाहिए क्वार्टरली का अगर चाहिए डेटा तो आपको मंथ में अनक्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर ओके करना होगा। तो ये देखिए क्वार्टर 2 और 3 का यहाँ पर सेल हमारे पास आ चुका है। अब चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें ऑप्शन आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ग्रुप के अंदर ये देखिए अभी क्वार्टरली का मैंने बताया आपको, ईयर की अगर आप यहाँ चाह रहे हैं तो ईयर का भी आप यहाँ से इस तरह पे ले सकते हैं। ईयर का मैंने बताया आपको, मंथ का अगर आपको चाहिए इधर तो ये देखिए मंथ यहाँ केवल दो ही हैं, जून एंड जुलाई। अब जैसे मैं आपको यहाँ वीकली का भी बता रहा था, लेकिन वीकली का आप यहाँ देख रहे होंगे इसमें कोई ऑप्शन है नहीं।
तो ये वीकली के लिए आपको अभी जो एक्सेल का नया वर्जन आया 2013 या 16 या ऑफिस 365 के अंदर, वो आपको वहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास अभी देखिए यहाँ मिनट्स हैं, आवर हैं, डेज हैं। तो डेज के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ ले सकते हैं डेटा। तो ये देखिए ये इस तरह से डेटा आपको यहाँ दिख जाएगा। और ग्रुप के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप, अभी तो मैंने आपको अलग इंडिविजुअल करके दिखाया, तो आप चाहें तो इसको मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ चाह रहे हैं कि मंथ हो आपके पास, क्वार्टर्स हो आपके पास, ईयर हो, तो यहाँ पर आप तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, देन आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ईयर आ गया इसका, ये इसका Q2 के अंदर ये आ गया, सेल भी आ गई इधर, और ये हमारा यहाँ पर आ गया 2020 विद मंथ के साथ भी यहाँ पर आप शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे ईयर है हमारे पास, क्वार्टर है और मंथ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टोटल इसने हमें यहाँ सेल निकाल के दे दी। अब इसी तरह अगर आप चाहें तो किसी और को भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया पहले मंथ, क्वार्टर और ईयर। अब यहाँ पर चाह रहे हैं कि आप खाली क्वार्टर एंड ईयर, तो यहाँ पर आप मंथ को हटा देंगे इस तरह से और यहाँ पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए केवल अभी ईयर का डेटा हमारे पास क्वार्टरली के हिसाब से भी आ गया और यहाँ पर ईयर के अकॉर्डिंग भी ये डेटा हमारे पास आ गया है। तो इसमें और भी हैं ऑप्शन, आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ सही लगता है वो आप ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए सेकंड के हिसाब से भी यहाँ डेटा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार हम देखते हैं इसको करके। तो देखिए सेकंड्स के हिसाब से ये डेटा इस तरह से यहाँ आया है, क्योंकि यहाँ इसलिए 0 दिखा रहा है क्योंकि टाइम के हिसाब से डेटा नहीं है, ये हमने डेट के हिसाब से यहाँ पर डेटा ले रखा है। और इसी तरह आवर ये इसमें काम नहीं करेगा, डेज का मैंने बताया दिया आपको, मिनट्स का भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये विद टाइम के साथ ये डेटा नहीं है हमारे पास, केवल डेट के अकॉर्डिंग ये डेटा है। तो एक बार चाहें तो हम देख सकते हैं इसको करके। ये देखिए क्योंकि डेटा यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ पर चाहें तो ग्रुपिंग वाला ये ऑप्शन है, इसमें आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इसमें सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं एक्सेल का तो उसको आपको इस तरह, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि राइट क्लिक करने के बाद आप ग्रुप के अंदर आना पड़ रहा है, बट उसमें ऐसा ही नहीं है। जैसे आप इसमें राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली और वीकली, जितने भी आपको ऑप्शन है वो सारे जो है इसी राइट क्लिक करते ही आपको जो है सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी जैसे मैंने यहाँ सम किया है तो आप यहाँ पर चाहें तो उसको काउंट में भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको यहाँ पर नीड है। तो यहाँ पर देखिए ये अभी सम दिखा रहा है आपको, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। अभी इसको आप ये सम, अगर आपको ये टेबल इस तरफ यहाँ रखना है इसको कॉलम, तो इसको आप यहाँ से भी रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से इसको देखना है इस तरह से फ़िल्टर के थ्रू, तो आप यहाँ से भी डेटा को देख सकते हैं, जिस तरह से भी आपको यहाँ पर नीड है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही एक सिंपल है, आसान तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे आपके पास अगर डेटा कोई भी हो, चाहे कितना भी बल्क में डेटा हो, तो कैसे आप वहाँ पर आप किसी भी डेटा के अंदर आपको ईयरली का दिखाना है तो उसको आप कैसे शो कर सकते हैं, मंथली कैसे शो कर सकते हैं, क्वार्टरली कैसे शो कर सकते हैं। तो उसको मैंने आपको ये 2-3 तरीके से आपको यहाँ पर बताया। वीकली वाला इसमें नहीं है, तो उसके लिए अगर आपको लेटेस्ट वर्जन आप एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है इस तरह से। तो जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो उस वाले आपको नए वर्जन में एक्सेल के वहाँ पर आपको वीकली का भी ऑप्शन वहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपको अनग्रुप करना है तो अनग्रुप भी आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ अगर की है ग्रुप में, लाइक मैं अगर यहाँ पर मंथ मैंने किया है, सॉरी यहाँ क्वार्टरली अगर मैंने किया है, तो ये अभी हमारा ग्रुप के अंदर आ गया। आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे। तो अनग्रुप से क्या हुआ, जो हमने वहाँ पर किया था क्वार्टरली वो आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने डेटा ईयरली अगर किया है या मंथली किया है तो उसको भी आप, जैसे अभी ग्रुप में डेटा आपका आ गया है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करने, सिंपली राइट क्लिक करना है आपने, यहाँ पर अनग्रुप आपको यहाँ कर देना है। तो ऑटोमेटिक वो डेटा आपका यहाँ से जो भी आपने कंडीशन वहाँ सेट कर रखी है ईयरली क्वार्टरली वाइज, वो आपको वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।